अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साकिब नज़ाकत है। हम कर रहे थे HSC 501 मिड फाइनल टाइम की प्रिपरेशन। 2 पेपर हम 5 पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पेपर 3 अपना शुरू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस पेपर नहीं देखे, लेक्चर वगैरह, हमने हैंड आउट से फाइनल टाइम की प्रिपरेशन भी की थी, उसके भी लेक्चर मौजूद हैं। और जो पहले 2 पेपर कर चुके हैं वो भी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर पेपर नंबर 3 HSC 501 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम है। कोई देख लेते हैं एजेंसी प्रॉब्लम है में। द एजेंसी रिलेशन क्या है जी? प्रिंसिपल हायर एन एजेंट टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल होते हैं स्टॉक होल्डर जो होते हैं हमारे, ये सॉरी नीचे लिखा हुआ है स्टॉक होल्डर प्रिंसिपल हायर द मैनेजर। मैनेजर क्या है? हमारे एजेंट हैं, ठीक है, टू रन द कंपनी। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल क्या है? हमारा स्टॉक होल्डर है, एजेंट हमारे पास क्या है? मैनेजर है। विच of the following term refer to the areas of quickness with which assets can be converted to the cost। तो ये है liquidity। Product cost does not include which of the following administrative expenses। Next है, which of the following can be computed by using the information only for balance sheet equity multiplexer। Which of the following correct regarding the present value discount factor? It increase as the time period increase। Next question, how much must be deposited at 8% each of the next 20 years to have Rs 1,29,644। तो हमारे पास जो फार्मूला है एफ वी इज इक्वल टू एम पी एम टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई इंटू पावर n माइनस 1/i। अब हमारे पास एनुअल फैक्टर में आ रहा है 1.80। कैसे आया 1.80? हमारा है 1 प्लस आई। आई क्या हमारा इंटरेस्ट है जो 8% है। 8% में हम 1 को 8 करेंगे तो 1.08 आ जाएगा। पावर हम n को 20 लेंगे, तो फिर इसका सोल्यूशन जो आएगा 4.661 आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4.661 को माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.08। ये रहा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 0 आई। आई क्या हमारे पास इंटरेस्ट है। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 3.661 डिवाइडेड बाई 0.08 विच इज़ इक्वल टू 45.76। अगेन हम इसको एनुअल डिपॉजिट देखेंगे तो हमारे पास जो 1,29,644 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 44.76 के, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 225, जो कि ये है हमारा ए वाला आंसर। ओके, सॉरी। In order to compare the different interest opportunities, each with the same risk with interest rate report in different annual, you should convert each interest rate to an effective annual rate. Effective annual rate. Next question is, you have 1,000 invest. You have two choice. First, saving account A, which is on 8.75% annually, and the second is saving account B है which is on 8.50%, वो है monthly। Which account would you like to choose? तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है जी B। B because it has higher efficiency annual rate। कैसे?
यहाँ पे हमारे पास 8.75% दिया हुआ है, वो भी एनुअली, यानी कि साल में हमारे पास 8.7% टोटल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन प्लान बी में हमारे पास 8.50% है, वो भी मंथली, यानी कि ये हमारे पास मंथली इंक्रीज हो रहा है और ये हमारे पास एनुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये मंथली जब इंक्रीज होता जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RS1000 face value bonds with an 8% coupon rate at the 8% required rate of returns। तो ये क्या है, इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू, दोनों ही इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉर रिगार्डिंग डेबिट, क्या है, डेबिट प्रोवाइड द वोटिंग रेट राइट टू द स्टॉक होल्डर। The relationship between real and annual return is described by the Fisher effect। नेक्स्ट देखते हैं, investor debit and higher yield as comparison to the risk of possible default. This extra premium is called default risk premium. For which type of stocks the dividend grow at constant rate? Zero growth stock पे. Next is in which type of voting each stockholder is emitted on one vote per share time। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड वो है जी हमारे पास कम्यूटेटिव वोटिंग। ओके, सो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग परचेज ऑफ वोटिंग फॉर द कंपनी डायरेक्टर इज शेयर होल्डर इज एमिटेड टू वन वोट पर शेयर, तो है स्ट्रेंथ वोटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग is the price that dealer wish to pay for the share, तो है strike price। Suppose the annual investment for a project 1,60,000 and the cash flow Rs 40,000 in the first year and 90,000 in second year and 50,000 in third year. The project will have payback period of 3.1 year. The XYZ Corporation is considering the investment an investment that will be the cost Rs 80,000 and have a useful life of 4 years. During the first 2 years, the net increment after tax cash flow are 25,000 per year, and for the last 2 years they are Rs 20,000 per year. What will payback period for the investment वो है 3.2 years. Which of the following measurement the present value of an investment per dollar interest? Probability index PI. Next है जी, which of the following set of cash flow should be considered in the decision at bands increment cash flow? Dash cost is an outlay that has already occurred and hence is not affected by the decision under the, तो है हमारा sink cost। The overall weighted average cost of capital is composed of the weighted average of the cost of common equity and the cost of debit। Next देखते हैं, over the past 4 years a company has paid dividend of Rs 100, Rs 110 and Rs 120 and Rs 130 respectively. This pattern is expected to continue into the future. This is an example of the company pay dividend growth, ये हमारा 10% each year। हर साल कितना बढ़ रहा है, 10%। Which of the following statements is incorrect regarding the average accounting rate? तो वो है AAR, average accounting rate returns।
AAR, average accounting return, is the rate that make the NPV equal to 0. Which of the following M&M preposition states that the completely irrelevant how the firm chose to average its finance? तो ये है first preposition. Okay. S&T Corporation has WACC of RS6% of 16%. It has borrowed at 9%, assuming that S&T has target capital structure of 75% equity and 25% debt. What will be the cost of equity? तो 18.33%. Which of the following activity decrease cash, decreasing long-term debt? ये एक्टिविटीज़ डेट डिक्रीज़ क्या करती हैं, कैश को डिक्रीज़ करती हैं, वो देख लेते हैं. इसमें है डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डेबिट, डिक्रीजिंग इक्विटी, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़, इंक्रीजिंग करंट एसेट अदर देन कैश, और लास्ट पे है जी इंक्रीजिंग फिक्स एसेट. ये क्या करती है, डिक्रीज करती है कैश को. अगर यहाँ पे आप इंक्रीज कैश को हो तो फिर हम करेंगे इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डेबिट, इंक्रीजिंग इक्विटी, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स अदर देन डेट, एंड डिक्रीजिंग फिक्स एसेट. अगर डिक्रीज है तो पहले तीनों डिक्रीज होंगे और लास्ट दो पे इंक्रीज आएगा, और अगर इंक्रीज है तो पहले तीन इंक्रीज होंगे और लास्ट वाले दो डिक्रीज हो जाएंगे. Which of the following describe how the product move through the current assets account operating cycle? Which of the following is the time between the sales of inventory and the collection of the receivable account receivable period? Suppose you have 10,000 on deposit. One day you write a check for 2,000 and deposit 4,000. What your duration float? कितना आएगा हमारे पास ये 12,000 का. Suppose you have 70 in stocks A and 120 in other stock B in your portfolio. Stock A has expanded the returns of 25% and stock B has expanded return 20%. तो पोर्टफोलियो हमारे पास कितना आता है 21.84. कैसे देख लेते हैं जी हम. कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो एक्सपेक्ट रिटर्न एज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न. स्टेप 1 क्या कहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 70 है जो हमारा प्लान ए है, और 120 प्लान बी में टोटल आ रहा है हमारे पास 190. स्टेप 2 वेटेज एवरेज हम देखते हैं जी. वेट हमारे पास जो ए का है वो 70 डिवाइडेड बाई 190, तो हमारे पास आ रहा है 0.3684, और बी में हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 190 है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.6316. और देन हम इसको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो है 21.84. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. द MC है purchased the share of common stock extremely 1 year ago for Rs 45. During the past year, the common stock paid an annual dividend of Rs 240. The firm sold the stocks today for 80. What will be the return rate? The firm has earned तो 83.11 है. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम होल्डिंग पीरियड्स को. एच आर का एंडिंग पीरियड माइनस बिगनिंग पीरियड प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड प्राइस. एंडिंग पीरियड हमारे पास 45 है. बिगनिंग पीरियड है हमारे पास. एंडिंग पीरियड हमारे पास 80 आ रहा है, एंड डिविडेंड हमारे पास आ रहा है 240. तो एच को हम जब इक्वल करेंगे 80 माइनस 45 प्लस 240 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 45 अगेन, तो हमारे पास 37.40 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 0.8311, जो कि हमारा 83.11 आ रहा है.
Next, what will be the cash flow inflow if we have a sales of 44 lakhs and account receivable are increased by 70%? तो ये हमारा जब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 330 का। यहाँ पे अगर डिक्रीज होता तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट दे देते हैं, व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो इफ वी हैव द सेल्स ऑफ 3 lakhs एंड द अकाउंट रिसीवेबल आर डिक्रीज। ये आ गया हमारे पास डिक्रीज, पहले हमारे पास इंक्रीज में था, अब हमारे पास डिक्रीज में है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3,70,000 है। Suppose a firm borrows as 8 lakh at 7%, what will be the total interest bill per year if tax rate is 34%? तो वो है हमारा 19,040। Which one of the following motives refer to the need of holding the cash as safety margins to act as financial services? तो हमारा है बेसिक मोटिव आता है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट मार्केट वैल्यू एक्सटेंड अ ब्लॉक वैल्यू अ बुक वैल्यू बाय 2,25,000, what will be the after tax process if there is the tax rate of 34%? तो हमारे पास आंसर आता है 1,48,500। Suppose you have bought 100 share of a corporation 1 year ago, Rs 8 per share. Over the last year, you have received a dividend of 2 per share. At the end of the year, the stock sells for 27. As per the given information, what will be the capital gain yield? कितना आ रहा है हमारे पास 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, S&T company purchased a vehicle for 4,50,000 based on the historical average. This vehicle is worth 25% of the purchasing price. Now it is being sold at this price. What will the vehicle market value? कितना होगा जी हमारे पास, ये 1,12,500। Standard deviation for investment A and investment B 19। हमारे पास जो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट ए वो 19 है एंड बी जो है हमारे पास 28 है। दिस इंडिकेट दैट बी क्या है, इज मोर वोल्टाइल देन द ए से ज़्यादा वोल्टाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लेवरेज? तो ये है हमारे पास इसका लाइसेंस, फाइनेंशियल लेवरेज मस्ट इफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन एनी कंडीशन। ओके, ये था हमारा आज का पेपर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम पेपर 4 को देख लेते हैं। द नेट डिविडेंड फॉर अ कंपनी is Rs 8 per share. The stock current price is 57% share. What will be the cost of capital if the dividend is estimated to grow the steady at 5%? तो ये कितना आ रहा है, 15.53%। Which of the following is the time period between the exception of the inventory and the collection of cash flow receivable? तो है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। Which of the following is the time between respect of inventory and payment for it? ये है none of the given option. Business risk depend on which of the following risk of the firm's assets? वो है systematic risk। business risk systematic risk कहलाता है। Next question, what will be the effect of capital structure on the values of the firms and WACC when there is no tax and bankrupt cost? वो है value of the firms and WACC both are affected. Source of cash always involve increase a liabilities account or decrease an
assets account. Which of the following refer to the use of borrower's money to increase the return on equity of an investment purchase? Financial leverage. Next, देखते हैं the value of the firm's cash flow or the value of the firms is maximized when the WACC is minimized.